राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में कुछ प्रश्न मुझसे छूट गए थे, जिनको हल करना था। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है और देखने में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन है बहुत आसान। तो देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। तैयार हो सब लोग? चलो देखा जाए। ये जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है 14, 14 के नीचे 9 लिखा है। 45, 45 के नीचे 3 लिखा है। 15, 15 के नीचे क्या कौन सी संख्या आएगी? सोचो जरा सा। और कौन सा नियम लगा ये भी देख लेना। देखो भाई ध्यान से, दिमाग लगाओ तो मैं बताता हूँ। थोड़ा सोच लो बस। चलो मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो, है बहुत आसान। इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं देखना, कुछ इधर से उधर घुमा फिरा के ऊपर वालों से और नीचे वालों का संपर्क बनाया गया। जैसे देखो हुआ क्या, 4 में से 1 घटा दिया, मतलब ऊपर वाली जो संख्याएं लिखी है उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दिया। कितना हो गया? 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा। 3 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 9। दूसरे वाले में इसी तरह करेंगे। देखो क्या करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसका तुम लोग खुद सोच के बताओ क्या होगा, बताओ। हाँ बिल्कुल सही। 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 4, और 4 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 26, यहाँ पर लिखा 4, 64, यहाँ पर लिखा 5, 28, यहाँ पर क्या आएगा? सोचो, सोचो तो बताओ। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ ऊपर वाली संख्या में कुछ खुराफात की गई है। देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। दिमाग लगाओ। अच्छा हाँ देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। क्या किया गया है, ऊपर वाली दोनों गिनती जोड़ दिया। 6 2 8, कितना हो गया? 8 आया। 8 को 2 से भाग दे दिया, 8 का आधा कर दिया, कितना आ गया? 4। दूसरे वाले में भी यही किया गया। 6 4 जोड़ा गया, 10 आया, और 10 को 2 से भाग दे दिया गया, 5 हो गया। इसी तरह से इसमें कितना उत्तर आएगा? सोच के बताओ भाई। बिल्कुल सही। क्या किया जाएगा? 8 2 जोड़ दिया और आधा कर दिया, या 2 से भाग दे दिया, कितना हो गया? 5 हो गया। अगला सवाल देखो, 25, 14, 27, 18, 32, इसके नीचे क्या आएगा बताओ? थोड़ा सा सोचो भाई। हाँ बिल्कुल सही, सोच लिया तुम लोगों ने, गुड। वही है, कुछ है ऊपर वाले में, कुछ डायरेक्ट नहीं तुम्हारा निकलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं ऊपर वाला जोड़ लो नीचे वाला जोड़ लो, नहीं आएगा, चाहे जो कर लो, कुछ ना कुछ होगा जरूर। देखो क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। दोनों गिनती जोड़ दिया, 5 2 7, 2 से गुणा कर दिया, 7 दूना 14। इसी तरह 7 और 2 जोड़ दिया, 9 आया, 9 को 2 से गुणा कर दिया। अब इसमें क्या होगा सोच लो, बिल्कुल आसान है। 3 2 5, अब 5 दूना 10। आसान सवाल है, देखने में ट्रिकी लगते हैं, लेकिन एक ही ध्यान रखना, बच्चे मान लो इसी में फंस गए और आगे नहीं लगा पा रहे हैं, तब भी गलत होगा ना। तो इसीलिए मैंने ये अभ्यास दिया है। कई बच्चों को सामने जब मैंने टेस्ट लिया तो बच्चे इस तरह के प्रश्नों में फंस गए और लगभग उन्होंने 10 मिनट समय लगा दिया। आसान है बहुत, ध्यान से, क्योंकि डायरेक्ट कोई रिलेशन तो है नहीं इसमें, ऊपर नीचे या तिरछे में। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गिनतियों के स्थान में कोई जोड़ ओड़ करना, जोड़ या गुणा या उसका वर्ग किया गया हो तब दूसरी संख्या प्राप्त हुई हो। इस तरह का सवाल आसान है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर क्या है? 25 49 36 81, इसका तो तुम लोग लगा लोगे पक्का है। हाँ बिल्कुल सही, आसान है। 5 2 7, 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। 6 3 9, 9 का वर्ग 81। अब इसका इसमें क्या होगा बता दोगे तुम लोग भाई? 64 आएगा। 5 3 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल देखो, 52 9 73 16 51 के आगे क्या होगा बताओ? ये तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के। समझो भाई समझो, जरा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा उत्तर। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक हिंट दे रहे हैं, ऊपर वाला घटाया जाएगा फिर कुछ किया जाएगा। हाँ देखते हैं क्या करेंगे, घटा देंगे। ऊपर वाली बड़ी गिनती छोटी गिनती घटाया, 5 में से 2 गए 3, और 3 का वर्ग 9। इसी तरह इसमें दूसरे वाले में 7 में से 3 घटाया, 4 आया, 4 का वर्ग। इसी तरह से 5 में से 1 घटाया, 4, 4 का वर्ग कितना होगा? 16। तो खाली जगह में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या उत्तर आएगा? 16 आएगा। अगला देखो,
12 27 42 के नीचे क्वेश्चन मार्क, 25 343। सोचो भाई, तो मैं बताऊं आगे। बिल्कुल सही, सही सोचे हो फिलहाल तुम लोग, क्योंकि समय 1 मिनट से ज्यादा एक सवाल में लगना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। बहुत आसान सवाल है। क्या होगा, 1 2 जोड़ दिया 3 आया, 3 का घन कर दिया 27 हो गया। इसी तरह से इसमें क्या, बाद वाले में क्या किया, 2 5 जोड़ा गया 7, 7 का घन 343। अब इसमें क्या होगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, और 6 का घन कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। उत्तर आएगा 216। अगला सवाल देखो, 26 4 64 5 28 के नीचे क्या होगा, क्या होगा, दिमाग लगाओ भाई। हाँ बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें क्या है, बहुत आसान है। फिर देखो कुछ ऊपर जोड़ घटाना किया गया है ऊपर वाले कॉलम में। चलो देखते हैं क्या किया, दोनों जोड़ दिया, 6 2 जोड़ दिया 8 आया, 8 को 2 से भाग दे दिया 4 हो गया। 6 4 जोड़ दिया 10 आया, 10 को 2 से भाग दे दिया 5 हो गया। 8 2 10, 10 को 2 से भाग दे दिया, उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 27 के नीचे 4, 26 के नीचे 2, 92 के नीचे 8, 65 के नीचे क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, दिमाग लगाओ। दिमाग तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा है भाई, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। बिल्कुल सही तुम लोगों ने सोचा। क्या होगा देखो, दोनों गिनती गुणा कर दिया, दोनों गिनती गुणा किया, कितना आया, 7 दूना 14, और 14 में से 10 घटा दिया, उत्तर आ गया 4। इसी तरह अगले वाले में देखो, 6 दूना 12, 12 में से 10 घटा दिया, 2 आया। इसी तरह 9 दूना 18, 18 में से 10 घटा दिया, 8 आया। अब 65 में क्या करेंगे, 6 गुणे 5 30, 30 में से 10 घटाओ, कितना उत्तर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब बच्चे इसमें परेशान कि कहीं 27 का ये वर्गमूल है, घनमूल है, दुनिया भर की चीजों में फंसे हैं, लेकिन उत्तर क्या है, बिल्कुल ट्रिकी कर दिया थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखो, 64 20 72 18 25 14 32 क्वेश्चन मार्क, क्या करेंगे इसमें, लगाओ दिमाग, सोचो भाई सोचो। चलो मैं बताता हूं, 6 4 10, 10 दूना 20, 7 2 9, 9 दूना 18, 2 धन 5 7, 7 दूना 14। इसी तरह से 32, 32 में करेंगे 3 धन 2 बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10, उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आएगा 10। अगला प्रश्न देखो, 15 15 18 24 21 6 27, क्या आएगा इसमें, सोचो भाई। 15 के नीचे 15 है, 18 के नीचे 24 है, 21 के नीचे 6 है, क्या होगा सोचो। चलो मैं बताता हूं क्या होगा, 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 कितना हो गया, 5, 3 से गुणा कर दिया, 5 तिहाई 15। इसी तरह से 1 गुणा 8, 8 हो गया, 8 को 3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 24। इसी तरह 2 गुणा 1, 2 1 कम 2, 3 से गुणा कर दिया, 2 गुणा 1, 2 1 कम 2, 3 से गुणा किया, 2 तिहाई 6। इसी तरह से ये वाला देखो, यहां पर क्या लिखा है, 27, तो क्या होगा बताओ, 7 दूना 14, और 14 तिया 42, उत्तर कितना आएगा, 42 आएगा। अगला सवाल देखो, 84 के नीचे 2 लिखा है, 66 के नीचे 1 लिखा है, 42 के नीचे 2 लिखा, 93 के नीचे क्या होगा, सोचो जरा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, बिल्कुल आसान उत्तर है तुम्हारे सामने, बहुत आसान, बिल्कुल सही, सही तुमने सोचा। इसमें क्या किया है, 8 को 4 से भाग दे दिया, 2 हो गया, 6 को 6 से भाग दे दिया, 1 हो गया, 4 को 2 से भाग दे दिया, 2 हो गया, 9 को 3 से भाग दे दिया, क्या हो गया, 3 हो जाएगा उत्तर, उत्तर कितना आएगा, 3। इसमें देखो 8 के नीचे 6 लिखा है, 343 के नीचे 21 लिखा है, 125 के नीचे 15 लिखा है, 64 के नीचे क्या होगा, दिमाग लगाओ। कुछ ऊपर वाला देखो, 8 लिखा, 343 लिखा, 125 लिखा, 64 लिखा, घन संख्याएं हैं ये घन संख्याएं हैं, जरा देख लेना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, लगाओ दिमाग। चलो मैं बताता हूँ, ठीक ओके।
8 का घनमूल निकाल लो, कितना हुआ 2, 3 से गुणा कर दो, 2 तिहाई 6। 343 का घनमूल निकाल लो, कितना होगा 7, और 7 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। इसी तरह से 125 का घनमूल निकालोगे 5 आएगा, अब 5 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 15। तो 64 वाले में क्या होगा, 64 का घनमूल क्या होगा, सोचो। हाँ बिल्कुल सही, 64 का घनमूल 4, और 4 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बच्चों देखो, बहुत अभ्यास करना, ये सवाल कुछ छूट गए थे, इनको जरा सा एक बार फिर से अभ्यास कर लो, है ना, 2-3 बार अभ्यास कर लो। इस तरह के सवाल में एक चीज दिक्कत जानते हो क्या आती है, कि बच्चे इसी में फंस जाते हैं, और क्योंकि डायरेक्ट कोई रिलेशन दिखाई नहीं पड़ता, ना तो स्क्वायर है ना तो कुछ है, तो इसमें ऊपर वाली गिनती या नीचे वाली गिनती को जोड़ घटाना या गुणा भाग करके किसी तरह से कोई ना कोई संबंध बना दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत करो, और ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, इसमें नीचे की तरफ जो वीडियो दिया है इसको भी क्लिक करके देख लो। 2-3 दिन बच्चे कस के तैयारी कर लो बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश।